लोकेश कनगराज एक ऐसा नाम जो अपना स्टाइलाइज्ड सिनेमा या कहो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए बहुत ही जाना जाता है और इस बंदे की मूवी भाई होती भी बहुत ही गजब की है। मैं पर्सनली इसके डायरेक्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ और इसका स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन जो है भाई वो साउथ में बहुत ही कम लोग हैं जो बीट कर पाएंगे। तो पहले तो कार्तिक के साथ, देन कमल हासन और अब थलापति के बाद ये रजनीकांत सर के साथ कूली मूवी ला रहे हैं जो कि 14 तारीख को आ रही है, बट इसका ट्रेलर 2 तारीख को यानी कल ही ड्रॉप हुआ। बट इस ट्रेलर में जितना इन्होंने दिखाया है उससे कई ज्यादा छुपाया गया है मेरे भाई। और वो कैसे है तो चलिए बात करते हैं उस पर। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें किंग पिन की बिल्डिंग दिखाई गई है, आई मीन जिसके ऊपर किंग पिन लिखा है, और ये रेफरेंस है नागार्जुन के साइमन कैरेक्टर के साथ, क्योंकि वो ही है जो कि किंग पिन की सारी बिल्डिंग्स को ओन करता है। वो बहुत बड़ा माफिया और ड्रग डीलर है। पूरे ट्रेलर में हमें ये क्लियर कर दिया गया है। प्लस एक शॉट ऐसा भी था जिसमें उसने व्हाइट सूट वगैरह पहना है, जिसमें वो किसी का मर्डर भी करता है तो खून वून सब लगा और प्रॉपर रोलेक्स की वाइब आ रही है भाई इससे में कि बहुत ही सिमिलर शॉट्स है क्योंकि लोकेश ने बनाया ऑफ कोर्स। तो क्या ये एलसीयू से कनेक्टेड है, आगे बात करेंगे इसके ऊपर। प्लस जैसे जैसे आप ट्रेलर देखते जाते हो आपको उतनी ही डेड बॉडीज दिखती है भाई। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, जितना दिखाया उससे ज्यादा छुपा है। तो उसमें से सबसे बड़ी चीज ये डेड बॉडीज को लेके थी कि स्टार्टिंग में डेड बॉडीज इधर उधर पड़ी है। फिर श्रुति हासन का कैरेक्टर भी हमें दिखाया गया कि वो डेड बॉडीज को लेके जा रहा है। बहुत ही अलग अलग शॉट्स थे उसमें, तो ऑब्वियसली मल्टीपल डेड बॉडीज होंगी। देन वो शॉर्ट सर्किट का शॉट आता है, पता नहीं क्या हुआ है, वहाँ पे बूम ब्लास्ट होता है और उधर श्रुति हासन, नागार्जुन वगैरह सब खड़े हुए हैं। उसके बाद शॉट दिखाता है कि सत्यराज अपना कोई सा तो मशीन है जिसका लीवर पुल किया जा रहा है। और इस बात को मैं एक और बात से जोड़ना चाहूँगा कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें कोई सा तो कैरेक्टर दिखता है जिसके हाथ में गोल्डन वॉच होती है और उस घड़ी को दबाता है। अब वो घड़ी से पता नहीं कोई सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा है या फिर कुछ और है। तो हाँ, जो आप समझ रहे हैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं कि इस मूवी में टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि सत्यराज कोई तो मशीन बना रहा है, प्लस डेड बॉडीज वगैरह सब दिखा रहा है। देन घड़ी, आपको अगर याद हो तो कुली का जो स्निक पीक आया था, आई मीन जो कुली का टाइटल अनाउंसमेंट था, उसमें भी रजनीकांत घड़ियों से सबको मार रहे थे। अपने आजू बाजू बहुत सारी वॉचेस थी, सब गोल्डन थी। पूरा वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट था बट वॉचेस का कलर गोल्ड दिखाया गया था। तो वॉच यानी टाइम को लेके कोई कंसेप्ट हो सकता है, ऐसा मेरा स्पेक्यूलेशन है। क्योंकि भाई सिर्फ सत्यराज या सिर्फ घड़ी वाला शॉट कह के मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारा साइंटिफिक मशीन, बहुत सारी चीजें दिखाई गई है ट्रेलर में भाई। मल्टीपल मशीनरी शॉट्स, घड़ियों का रेफरेंस, सत्यराज डूइंग एक्सपेरिमेंट, डेड बॉडीज। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझदार है, मैंने आपको चाबी दे दी है, अब ताला खोल लीजिए। टाइम ट्रैवल, तो ऐसा हो सकता है कि ये टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम मशीन का टेस्ट बहुत सारे ह्यूमंस पे कर रहा है जो कि फेल भी जा रहा है। और इस बात का कंफर्मेशन होता है उस शॉट से जहाँ पे किसी को नागार्जुन या कोई तो या उसी की गैंग में से कोई एक इंजेक्शन डाल देता है और उसकी नसें वैसे पूरी ब्लैक होती दिखा रही है। तो ये कोई ड्रग हो सकता है जो हमें अनकॉन्शियस कर दे, फिर वो हमें टेस्ट के लिए टाइम मशीन से किसी और टाइम में भेज दे, देखने के लिए कि हम वापस आ पा रहे हैं कि नहीं। एंड देन होती है एंट्री सबसे इंटरेस्टिंग कैमियो की, जो कि है दाहा उर्फ हमारे आमिर खान भाई। और वो जिस लोकेशन पे फायरिंग कर रहे थे ना, मतलब उनका कैरेक्टर आता ही फायरिंग स्टार्ट कर देता है, तो वही सेम लोकेशन में ट्रेलर के एंड में भी दिखाया है जहाँ पे रजनी सर वॉक कर रहे हैं। तो आई थिंक रजनी सर उनको एंड में मिलने जाएंगे, पता नहीं कोई सा तो इसमें उन दोनों का फेस ऑफ होने वाला है, ये पक्का है भाई। यानी आमिर खान शायद से डीलर हो सकता है नागार्जुन का। पार्ट आता है सभी के सभी कुली जो सोविन का यहाँ काम कर रहे हैं वो विद्रोह कर देते हैं पुलिस वालों की तरफ। देन उसके बाद हमें एक हल्का सी झलक दिखने को मिलती है कि रजनी सर अपने रेट्रो रुक में चल रहे भाई, वॉक कर रहे। तो रजनी सर का यहाँ पे पास्ट भी होगा, वो भी हमें पता चल गया ट्रेलर के थ्रू। सेम उसी टाइमलाइन में हमें उपेंद्र भी देखने को मिलते हैं क्योंकि उन्होंने भी वो रेट्रो स्टाइल, आई मीन उसी जमाने के कपड़े पहने थे, सो वो भी उस टाइम के ही होंगे। देन शॉट आता है वो वाला जिससे आपके सारे जवाब मिल जाएंगे जो भी आपके मन में है। नागार्जुन सर, उनको पता नहीं कोई सी भी चोट लगी है एंड देन उसके सामने कोई तो आता है तो वो अपनी गन लेके खड़ी हो जाते हैं, अपनी गन लेके खड़े हो जाते हैं और गन उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। तभी मैंने नोटिस किया कि उनके बाजू में जो बंदा खड़ा था, उनका आदमी, वो आदमी कैथी मूवी में भी था और कोई और ही कैरेक्टर प्ले कर रहा था। तो ये भाई साफ हो चुका है कि ये मूवी एलसीयू का पार्ट नहीं होने वाली, क्योंकि आप ही सोच के देखो ना, इतने कैरेक्टर से इतने कैरेक्टर्स प्लस टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट है, तो एलसीयू से कैसा लिंक होगा मेरे भाई। एंड देन सब रजनीकांत के घर के तरफ जाते हैं नागार्जुन के आदमी, उस पर बॉम्ब वगैरह डाल के पूरा फिनिश करने की ट्राई करता है। तभी हमें दूसरे बहुत सारे शॉट देखने को मिलते हैं जिसमें सत्यराज लड़ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यही वो सीन होगा जहाँ में सत्यराज मर जाता है, जो कि श्रुति हासन का बाप है, ऐसा हमें पता चल गया है। प्लस वो रजनीकांत का दोस्त होता है। तो श्रुति हासन
रिक्वेस्ट लेके जाती है रजनी सर के पास कि मेरे बाप का बदला वगैरह कुछ ऐसा ही सीन होगा ना, आई मीन। और तभी रजनीकांत कहता है कि वो तुम्हारा बाप तो था लेकिन मेरा जिगरी दोस्त भी था, तो जितनी तड़प तुम्हें बदले की उससे कई ज्यादा मुझे भी है। देखा भाई, ऐसे ट्रेलर में इतनी डिटेल्स थी, सोचो लोकेश कनगराज किस लेवल का शॉर्ट विजन रखते होंगे ट्रेलर कट में भी। एंड देन बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट की कि सबको ट्रेलर मिड लग रहा है, सबको मीडियोकर लग रहा है, तो मुझे इतना क्यों पसंद आ रहा है। वेल यही रीजन है भाई कि मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर में उतना रिवील ही नहीं किया गया। उनको ट्रेलर बनाना आया है भाई, प्लस इसको ए सर्टिफिकेट मिला है, तो इसमें मार काट तो भर भर के होने वाली है। और ट्रेलर में हमें बिल्कुल नहीं दिखाया, तो इसका मतलब एग्जैक्टली यही हुआ जैसा मैंने कहा, इसमें हद से ज़्यादा चीज़ें छुपाई गई है। तो इसलिए इसने मुझे इतना एक्साइट किया भाई कि अभी मुझे सब कुछ देखना बाकी है। इन्होंने दिखा कि अभी नहीं दिखाया कुछ, तो मैं थिएटर में जाऊंगा, मुझे सरप्राइज मिलेंगे, स्टोरी जानने को मिलेगी, कुछ नया देखूंगा मैं। वरना आजकल तो आप जानते ही हो, सिंघम अगेन वगैरह के ट्रेलर से पूरी मूवी का पता चल जाता है और एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती। तो ये रीज़न है कि मुझे ट्रेलर इतना पसंद आया था। मैंने रिएक्शन दिया था और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि उतना भी नहीं है ट्रेलर खास जितना आप बोल रहे हो, तो यही है मेरा आंसर। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि लोग इस ट्रेलर से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे थे, क्योंकि ये लोकेश कनगराज की मूवी है, प्लस इसमें रजनीकांत और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है। बट भाई आप सोचो, ट्रेलर में वो सब दिखा देंगे तो मूवी के लिए नहीं बचेगा, और मेन इवेंट तो मूवी ही है ना, ट्रेलर से थोड़ी पेट भरना है, ये तो स्टार्टर है भाई। तो खुश हो जाओ कि इन्होंने नहीं दिखाया, अच्छी बात है ना। ये यही था हमारा डिटेल एनालिसिस एंड ब्रेकडाउन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।